आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अंकित हरिद्वाज और आज के वीडियो में हम सफलता के रहस्य के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हमने पहले के वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अगर आप चाहते हैं कि सफलता के रहस्य का पहला पार्ट भी देखें, पार्ट 1 है जो कि, तो आप इस वीडियो के लिंक में जाकर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एक लिंक दी हुई है, वहाँ पर क्लिक करके आप पहला पार्ट देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट को। और जैसा कि मैं आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो इसका जो शीर्षक है सेकेंड पार्ट का, ये कहानी से रिलेटेड है। और वो जो कहानी है उसका शीर्षक है भगवान किसी भी रूप में मदद कर सकते हैं। अब भगवान किसी भी रूप में मदद कर सकते हैं का मतलब ये है कि इसके पीछे छुपा हुआ सफलता का रहस्य है क्या, तो उससे रिलेटेड हम कुछ कहानी को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहली कहानी से। तो आप देख सकते हैं एक बार क्या होता है, एक गांव में एक विलेज रहता है और उस विलेज में क्या होता है, एक बार खूब बारिश होती है और इतनी बारिश होती है कि वहाँ पे जो आजू बाजू बहने वाली जो नदियाँ हैं वो ओवरफ्लो हो जाती है। और जब ओवरफ्लो हो जाती है तो ये नदियों का जो पानी है वो कहाँ जाने लगता है, वो जाने लगता है गाँव के अंदर। अब धीरे 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 गाँव का जल स्तर रोज बढ़ते जाता है और 24 घंटे तक ये बारिश कंटिन्यूसली होते रहती है। अब जब पानी का लेवल इतना बढ़ जाता है तो लोग घबरा जाते हैं। अब लोग जब घबरा जाते हैं तो लोग क्या करते हैं कि अपने घरों के बाहर अपना सामान निकालते हैं और दूसरे गांव में क्या होने लगते हैं, पलायन करने लगते हैं। धीरे 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 आधा गांव खाली हो जाता है इस बाढ़ की चपेट में आ जाने के कारण। अब होता क्या है, इसी गांव में एक भक्त रहता है भगवान का। इसी गांव में क्या रहता है, एक भगवान का भक्त रहता है जिसे भगवान पर बहुत विश्वास होता है। मतलब हर टाइम वो भगवान का नाम स्मरण करता है और उसको भगवान पर पूर्ण विश्वास होता है। भगवान पर तो विश्वास रहता है लेकिन वो उससे ज़्यादा अपनी किस्मत पर विश्वास रखता है कि किस्मत में जो होगा वो होगा। तो होता ये है कि जब उसके साइड वाले जब पड़ोसी जो रहते हैं वो जब जाने लगते हैं, देखो ये बाढ़ का जो पानी है जिस कारण सारे लोग कहाँ जा रहे हैं, दूसरे गांव पलायन कर रहे हैं। तो जो भक्त रहता है वो इस घर में रहता है यहाँ पर, और उसके साइड वाले जो पड़ोसी हैं वो भी अपना घर बार छोड़कर दूसरे गांव में जब पलायन करने लगते हैं तो उनमें से कुछ बैलगाड़ी में जाते हैं, कुछ ट्रक में जाते हैं और भी बहुत सारे ऐसे संसाधन से जाते हैं। तो बैलगाड़ी में जाने वाले उनके पड़ोसी अपने भक्त पड़ोसी से कहते हैं कि भाई साहब पानी सर से ऊपर तक आ गया। इसका मतलब ये है कि घरों में तक पानी घुस गया है और अगर हम यहाँ पर 1 से 2 घंटे तक रुकते हैं तो ये मान के चलिए कि अपना घर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पानी की चपेट में आ जाएगा और घर पूरा डूब जाएगा। तो ये जो भक्त रहते हैं इनको अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा रहता है। किस पर भरोसा रहता है, किस्मत पर। तो ये रिप्लाई देते हैं इस पड़ोसी को, देखो यार मुझे बाहर गांव जाने की जरूरत क्या है, अगर किस्मत में मेरा जिंदा रहना लिखा होगा तो मैं जिंदा रह जाऊंगा, और किस्मत में अगर मेरा मरना लिखा होगा तो मैं दूसरे गांव भी चला जाऊंगा ना, तो मेरी मौत क्या है, अटल है और निश्चित है। तो फिर ये पड़ोसी हंसता हुआ कोसता हुआ इसको निकल जाता है और आगे चले जाते हैं। अब क्या होता है, उसके बाद एक 1-1.5 घंटा गुजर जाता है और पानी का स्तर धीरे 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 क्या होता है, उस गांव में बढ़ने लगता है। उसके घर में भी पानी घुसने लगता है। थोड़ी देर बाद वहां पर एक मल्हार आता है और जैसे ही देखता है कि वहां पर एक कोई है एक घर में, तो वो उसको आवाज देता है कि भाई साहब आप एक काम करें, यहाँ नाव तक आ जाएं, मैं आपको दूसरे सुरक्षित स्थान तक ले जा सकता हूं। तो फिर से वही रिप्लाई होता है इस भक्त का, इसको अपनी किस्मत पर पूरा विश्वास होता है और ये बोलता है नहीं, मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है और मुझे अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा है। अगर मेरे को जिंदा रहना लिखा रहेगा तो मैं यहीं जिंदा रह पाऊंगा, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये खूब उसको समझाता है कि भैया चले चलो नाव में मेरे साथ चले चलो, परंतु ये मानने को तैयार नहीं क्योंकि ये तो अपनी किस्मत और भगवान पर विश्वास कर रहे हैं। तो अब क्या होता है, ये मल्हार यहां से चला जाता है। अब क्या होता है, 1 घंटे बाद पानी इतना भर जाता है, इतना भर जाता है कि इसके पूरे घर में पानी घुस जाता है। और जब इसके घर में पूरा का पूरा पानी घुस जाता है और थोड़ी देर बाद इस व्यक्ति की पानी से क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। क्या हो जाती है, अल्टीमेटली मौत हो जाती है।
और जब इसकी मौत हो जाती है तो आपने अपने धर्म ग्रंथों में पढ़ा होगा कि इंसान मृत्यु के बाद कहाँ जाता है। तो इंसान जब मर जाता है तो उसके बाद वो जाता है कहाँ? भगवान के पास जाता है। जैसा कि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि धर्म ग्रंथों का मानना है कि जब इंसान पैदा लेता है उसके पैदा लेने के पहले भी वो भगवान के पास रहता है, पूरी लाइफ स्टाइल भी भगवान उसके साथ रहते हैं, और जब वो मर जाता है तब भी भगवान उसके साथ रहते हैं। मतलब आपकी लाइफ में जो हर कदम हर क्षण और कण कण में, जो बोलते हैं ना कि कण कण में भगवान होते हैं, तो भगवान कण कण में होते ही हैं। तो फिर इस प्रकार से ही पहुंचता है भगवान के पास, और फिर भगवान से बड़े दुख भरे शब्दों में भगवान से कहता है, भगवान मुझे ये बताएं कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई, मेरी भक्ति में ऐसी कौन सी कमी रह गई जिस कारण मैंने आपको इतना भरोसा किया और आपने मुझे बचाया तक नहीं, मेरी मृत्यु को निश्चित कर दिया आपने। मैं आपको कितना मानता था, मैं आपको कितना भरोसा करता था। तो बड़े मुस्कुराते हुए शब्द में भगवान बोलते हैं, अरे पगले, मैंने तो तुम्हें बचाने के लिए 2 व्यक्तियों को भेजा था। पहला वो जो तुम्हारे पड़ोसी थे जो बैलगाड़ी में जा रहे थे, दूसरा वो मल्हार जो तुम्हें बार बार कह रहा था कि पानी का जल स्तर बढ़ गया है, चलो चलो चलो, परंतु तुम अपने कर्म करने की बजाय तुम अपने किस्मत पर बैठे थे। और जब तुम अपनी किस्मत पर बैठे थे और कर्म नहीं कर रहे थे, इस कारण तुमको मृत्यु प्राप्त हुई। अगर तुम किस्मत पर भरोसा करते और साथ साथ कर्मों पर भी ध्यान देते तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होती, ये 2 लोग ही तुमको बचा कर ले जा लेते। और भगवान का कहना था कि तुम क्या बात करते हो, मैं तो कण कण में विराजमान हूं। आप हर इंसान के हृदय में जाकर देखो, मैं हर इंसान के हृदय में निवास करता हूं। ऐसे भगवान के वचन थे उस भक्त के लिए। तब पूरा रियलाइजेशन उस भक्त को हुआ कि गलती आखिर किसकी थी? उसी भक्त की थी जो कर्म करने की बजाय किस्मत पर ध्यान दे रहा था। तो दोस्तों, होता यह है कि ईश्वर जब हमारी सहायता करते हैं ना, तो वह हमें अवसर प्रदान करते हैं, हमें मौके देते हैं, खूब सारे मौके देते हैं। ईश्वर, एक चीज याद रखना कि ईश्वर कभी खुद से कोई चमत्कार नहीं करते। अगर उनको चमत्कार करवाना रहता है तो वो इंसानों से ही चमत्कार करवाते हैं, कभी ईश्वर खुद से कोई चमत्कार नहीं करते। ईश्वर हमें सही समय पर सही प्रेरणा देकर हमारी मदद करते हैं, परंतु उस प्रेरणा पर अमल करने की मेहनत हमें खुद करनी पड़ती है। होता क्या है कि जैसे हम इंसान हैं तो हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। तो प्रॉब्लम तो किसके साथ नहीं है लाइफ में, लेकिन कभी कभी ऐसा इंसिडेंट हमारे साथ घटित हो जाता है जिस कारण हम उस प्रॉब्लम का निरीक्षण नहीं कर पाते। और जब हम उस प्रॉब्लम का निरीक्षण नहीं कर पाते और अगर धोखे से तुम भगवान को वहां पे प्रे कर रहे हो और कोई व्यक्ति तुमको बचाने आया है, अवसर प्रदान करे हैं भगवान ने, लेकिन तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि वो व्यक्ति भगवान का ही एक दूत है और तुम भगवान के भरोसे बैठे हो, तुम उस कर्म पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ऐसा हमारी लाइफ में भी कंटिन्यूअसली होते रहता है, क्योंकि लाइफ तो 2 चीजों से मिलकर बनी होती है, एक सुख और दुख। सुख कब आता है? दुख के खत्म होने के बाद ही तो सुख आता है। तो दोनों को आपको क्या लेके चलना पड़ेगा अपनी लाइफ में? पैरेलल लेके चलना पड़ेगा। अगर आप दोनों को समांतर लेके नहीं चलेंगे तो आपकी गति इस भक्त जैसे हो जाएगी। आप केवल किस पर भरोसा करेंगे? किस्मत पर। इसलिए आपको मेहनत करना इस कलयुग में बहुत जरूरी है। और इस कहानी के निष्कर्ष के बाद मैं कुछ की पॉइंट्स लेके आता हूं। की पॉइंट्स का मतलब यह है कि कहानी का निष्कर्ष क्या निकला, उससे मेन पॉइंट्स क्या निकले। तो पहला पॉइंट ये निकला कि फाइंड अपॉर्चुनिटी बिहाइंड एवरी प्रॉब्लम। मतलब ये है कि हर समस्या के पीछे आपको उसका निराकरण ढूंढना चाहिए। जब भी आपके सामने कोई समस्या आके खड़ी हुई है तो ये समझ लेना चाहिए आपको कि इसके साथ इसका निदान भी आया है। तो हमें उस निदान के बारे में सोचना चाहिए, हमें उस समस्या के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। डोंट ब्लेम टू गॉड। हमें कभी भगवान पर ब्लेम नहीं करना चाहिए। भगवान तो कहते हैं कि मैं तो कण कण में विराजमान हूं, तुम कर्म तो करो कम से कम, मैं कण कण में विराजमान हूं, तुम मुझे प्यार से बुलाओगे तो मैं दौड़ा चले आऊंगा। ऐसे भगवान के कथन होते हैं। डू योर कर्मा एंड गेट द रिजल्ट।
आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना है, रिजल्ट पर नहीं। रिजल्ट तो आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपने कर्म अपने पूरे डेडिकेशन से किए हो ना, तो आपको सफलता लेने से कोई रोक भी नहीं सकता। तो आपको पहले किस पर ध्यान देना चाहिए? कर्मों पर। लक इज नॉट इंपॉर्टेंट बट फर्स्ट डूइंग कर्मा। लक आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। अगर लक आपके साथ है, अगर मानते हैं अगर आपके साथ लक है, तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्म के आप लक के ऊपर अगर बैठे रहेंगे तो आपकी गति भी वैसी होगी, उस अंधभक्त की तरह। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा बनाया गया यह मोटिवेशनल स्टोरी, जो कि सफलता के रहस्य से रिलेटेड थी, आपको जरूर पसंद आई होगी। और मैं आपको बता दूं कि अगर इन सफलता के सूत्रों को अगर आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अगर उतार लेते हैं, तो ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि आप किसी भी फील्ड के व्यक्ति हों, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आशा करता हूं आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।